चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 शमी सागर जी महामुनि महाराज की। धर्मानुरागी बंधु, पावन प्रसंग आप लोग नंदीश्वर के जिनालय में पहुंच करके ही सिद्धों की आराधना कर रहे होंगे, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में जितने भी जिनबिंब हैं सब सिद्ध परमात्माओं के जिनबिंब हैं। भक्ति का प्रसंग प्रारंभ चूंकि अवसरपणी काल में जब से महापुरुषों का अवतरण हुआ तब से अजस्र चालू है, किंतु इस भरत क्षेत्र में अवसरपणी काल के अवसर पर ये भारत देश का दुर्भाग्य कहें कि बीच बीच में तीर्थ की विच्युति होती रही। भगवान आदिनाथ से लेकर के पुष्पदंत भगवान तक तो अविरल धर्म की धारा बहती रही, तीर्थकरों का उत्पात होता रहा, उत्पत्ति होती रही। फिर पुष्पदंत भगवान के बाद धर्मनाथ भगवान तक बीच बीच में तीर्थ का उच्छेद होता रहा। शांतिनाथ भगवान से लेकर के फिर वर्तमान भगवान तक ये धारा अभी तक अजस्र चल रही है। इसलिए यहाँ पर शांतिनाथ भगवान को विशिष्ट रूप से स्मरण किया जाता है। परमात्मा आपकी उत्पत्ति से लेकर आज तक धर्म का अविरल रूप से प्रवाह चल रहा है। इसी बीच महेश्वरनाथ भगवान के अवसर पर एक प्रसंग आया है कि जिस प्रसंग के कारण एक महापुरुष कामदेव उत्पन्न हुए, जिनका नाम श्रीपाल महाराज है। उन श्रीपाल महाराज की अर्धांगिनी के माध्यम से उनके ऊपर आए संकट का निवारण किया गया। भक्ति का प्रचार वहां से प्रारंभ हो गया। कथन कहता है कि अवंती देश में उज्जैनी नाम की नगरी है। उस उज्जैनी नगरी में चारों ओर कोट, ध्वजा, तोरण, चार द्वार, बापियां, यानी तीर्थकरों के काल में जैसी नगरी की रचना होती है उस तरह की वो नगरी थी। नगरी वास्तव में वही होती है जहां पर पर्वतों की तरह बड़े बड़े कोट बने होते हैं। नग का अर्थ पर्वत होता है। पर्वत की भांति विशाल कोटों के भीतर रहने वाली जो नगरी है, गांव है, उसका नाम नगरी होता है। और उज्जैनी नगरी है, उस उज्जैनी नगरी का अर्थ है कि जहां पर उत्कृष्ट रूप से जिस नगरी में जैनों का वास है उसका नाम उज्जैनी नगरी है। उस उज्जैनी नगरी में गगन चुंबी जिनालयों का वहां पर दिग्दर्शन होता है। बहुत विशाल विशाल वहां के जिनालय है। उस उज्जैनी नगरी के राजा का नाम प्रजापाल है। राजा प्रजापाल चूंकि कर्मठ
धर्मनिष्ठ प्रजा वत्सल नीति निपुण राजा। राजा के पास एक गुण होना ही चाहिए। सिर्फ आपके पास यदि एक गुण नहीं है, राजा के पास एक गुण नहीं होते हैं, तो बड़े बड़े महलों में रहने वाले व्यक्ति को राजा नहीं कहते हैं। उस बड़े बड़े महलों में रहने वाले राजा हैं तो उनमें तो कौवा कबूतर भी वास कर लेते हैं। इसलिए राजा को धर्मनिष्ठ होना चाहिए। धर्मनिष्ठ एक देश का राजा हो या गांव का राजा हो अथवा नगर का राजा हो अथवा समाज का राजा हो अथवा परिवार का हो, क्योंकि राजा मुखिया होता है, नायक होता है। आप यदि अपने घर के मुखिया हैं, नायक हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने परिवार में सबसे पहला गुण धर्मनिष्ठ मुखिया को तो होना ही चाहिए। मुखिया धर्मनिष्ठ होता तो फिर सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं, सब लोग धर्मात्मा बन जाते हैं। इसलिए घर का मुखिया धर्मनिष्ठ हो और प्रजा वत्सल हो, यानी राजा के लिए तो प्रजा है और यहाँ परिवार के राजा के पास परिवार है। वो परिवार के प्रति वात्सल्य प्रेमी हो, प्रत्येक प्राणी के प्रति, एक छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबके प्रति बराबर वात्सल्य होना चाहिए। देखो, इतना बड़ा बरगद का वृक्ष होता है, उस सबसे ऊपर की डाल पर सबसे ऊंचा लहराने वाला एक पत्ता है। उस पत्ते में भी आनंद है, हरा भरा है, लहरा रहा है। यानी वो पेड़ नीचे जड़ से लेकर के सबसे ऊपर रहने वाले, आखिरी में रहने वाले उस पत्ते के लिए भी रस भेज रहा, भोजन भेज रहा। यदि नीचे से व्यवस्था ना हो तो ऊपर वो हरा भरा कैसे रहेगा। इस तरह से परिवार का कर्तव्य है कि मुखिया हर व्यक्ति का, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबका ध्यान रखे। यदि आपके माई बाप बुजुर्ग हो गए और आपके घर में कमान हो गई और आपको तिजोरी की चाबी मिल गई, आपके सिर पे यदि सिरोपाग बांध दिया, तो उन बुजुर्गों के पास जाकर के भी रोज आशीर्वाद लेना, उनके पैर दबाना, क्योंकि उन बुजुर्गों के पास वो ऊर्जा होती है कि जहाँ दवाई काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। एक अच्छी भावना कहलाती है। इसलिए आपका कर्तव्य प्रमुखता से होना, प्रजावत्सल हो, धर्मनिष्ठ हो और कर्तव्यनिष्ठ हो। आपका कर्तव्य क्या है? मुखिया को क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, ये नीति नहीं होना चाहिए कि मुखिया क्षण क्षण में नाराज हो जाए, क्षण क्षण में प्रसन्न हो जाए। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ रहने वाले लोग तुमसे क्या सीख लेंगे। इसलिए ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो राजा प्रजापाल भी इसी तरह था, प्रजा का पूरा ऐसा ध्यान रखता था जैसे लोग अपने बेटे का ध्यान रखते हैं, और धर्म के प्रति आस्था थी, सब कुछ था। ऐसा राजा प्रजापाल उस नगरी में रहता था। उसकी सप्तांग सेना थी, यानी 7 प्रकार की सेनाएं जो हुआ करती हैं। इन सेनाओं से युक्त था शस्त्रबल, अर्थबल, प्रजाबल, सारी की सारी शक्तियों से युक्त था। उस राजा प्रजापाल की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सुर सुंदरी था और छोटी बेटी का नाम मदन सुंदरी था। उस मदन सुंदरी को प्यार की भाषा में मैना मैना कहने लगे थे। प्रायः करके जो प्यार भरे शब्द होते हैं वे प्रायः करके
आधे बोले जाते हैं, पूरे नहीं बोले जाते। उन आधे शब्दों के बोलने पर भी प्यार अधिक झलकता है। बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू मतलब बेटा कहाँ चला गया? ये बेटा को बिट्टू कहने लगे। इस तरह से प्यार की भाषा में पूरे शब्द नहीं बोलते, श्रीमान, बेटा, कुमार, चैन, बल्दियत, फलाने टिकड़ा, कुछ नहीं, इतने से गुजारा हो जाता, इतने से ही प्यार प्रदर्शित हो जाता है। भाग्य की जीत कि जब दोनों कन्याएं योग हुई, और योग माने शिक्षा के योग हुई, तो उनमें जो बड़ी कन्या थी सुर सुंदरी थी। सुर सुंदरी की शिक्षा शिव शर्मा ब्राह्मण के पास हुई, और उसने वहां पर जाकर के ये सारे के सारे वेद वेदांगों का, 18 पुराणों का अध्ययन किया। लेकिन इन सब अध्ययन करने के साथ जैन संस्कार से वो वंचित रही, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जहाँ जैसी शिक्षा मिलती है वो व्यक्ति वैसा ढल जाता है। उसके पास ज्ञान तो हुआ, लेकिन आचरण के योग ज्ञान नहीं हुआ। वास्तविक शिक्षा वो कहलाती है जो शिक्षा आचरण की कसौटी पर खरी उतरती है। यदि शिक्षा है लेकिन उस शिक्षा में आचरण, सेवा, विनम्रता, परोपकार ये गुण नहीं छिपे हैं, तो शिक्षा तो ले ली, उस व्यक्ति की दशा ऐसी कि सोने की अंगूठी तो बनवाई लेकिन नग नहीं जड़वाया। तो जैसे अंगूठी बिना नग के शोभा नहीं देती, इसी तरह ज्ञान, कोरा ज्ञान शोभा नहीं देता। उस ज्ञान के साथ आचरण होना बहुत आवश्यक है। आपने ज्ञान, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली, लेकिन आपको झुकना नहीं आया। आपकी शिक्षा ने, आपके कॉलेज ने नमस्ते करना सिखाया, नमोस्तु करने नहीं सिखाया। इसलिए आप आज नमस्कार करते हैं तो खड़े खड़े सलूट मारने की व्यवस्था है। ये अंग्रेजों की शिक्षा थी। हमारी शिक्षा तो चरण स्पर्श करके ही हुआ करती है। जहाँ चरण स्पर्श होता है वहाँ पर उस व्यक्ति के आचरण के हाथ तुम्हारी पीठ पर और सिर पर आ जाते हैं। जो उस व्यक्ति की ऊर्जा है वो उस ऊर्जा को कैच कर लेता है, लेकिन आज स्पर्श नहीं होता, दूरियां बना करके रखते हैं। जैसे कोरोना में 2 गज की दूरियां बनाते थे, इसी तरह नमस्ते करते हैं। पूछा ऐसा क्यों करते हो भैया? तो आपका तो बस उद्देश्य है कि सेवा में स्टूडेंट है, चुस्त मेरा अंडरवियर और चुस्त मेरा पेंट है, इसलिए खड़े खड़े ही सलूट है। ऐसा ये आज के समय में आपकी शिक्षा के साथ जुड़ गया। विनम्रता नहीं होती। अभी कल कोई एक व्यक्ति आया था, उसका बच्चा 12 साल का हो गया, उसके माँ बाप 1000 बार कह चुके थे बेटा चरण छू, चरण छू, चरण छू। सिर्फ भगवान को छोड़ करके वो किसी के चरण नहीं छूता है। जब बार बार उसको उसके माँ बाप ने शिकायत की तो उस बच्चे ने फिर कल परसों पहली बार उसने हमारे चरण छुए। उनकी इच्छा थी कि माँ बाप के चरण, परिवार वालों के चरण, रिश्तेदारों के चरण छुए, लेकिन वो बच्चा सुनता नहीं, बिल्कुल यूं अकड़ जाता, ककड़ी की तरह सुनता नहीं। वो ये उनके परिवार की शिकायत थी। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे बच्चे यदि कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे यदि विदेशी शिक्षा लेंगे, तो अब विदेशी जमाना पूरा आने वाला है। आज तो विदेशी भाषा ही आई है, इंग्लिश भाषा आई। अब हमें लगता है भाई तुम्हारे बच्चे अंग्रेजी में रोएंगे, अंग्रेजी में गाएंगे, अंग्रेजी में हंसेंगे और अंग्रेजी में खाएंगे। वे क्यों? सब चीज़ें तुम्हें अंग्रेजी की चाहिए, हिंदी तो कुछ चाहिए नहीं है। और माँ बाप भी कह रहे चाहो हमारा घर बिक जाए, लेकिन बेटा को तो अंग्रेज की भाषा तो पूरी सिखा कह रहे हैं। ये लक्ष्य तुमने रखा और अपनी मातृभाषा को भूल रहे हो। बस हुआ यही कि सुर सुंदरी वेद वेदांत पढ़ करके सब कुछ निपुण हो गई।
अब यहाँ पर दूसरी बेटी की शिक्षा का अवसर आया तो मदन सुंदरी की शिक्षा कहाँ दिलाए। तो मदन सुंदरी ने स्वयं एक दिन कहा कि मैं तो भगवान के चरणों में रह करके शिक्षा पाना चाहती हूँ, किसी असंयमी व्यक्ति से शिक्षा नहीं लूंगी। तो मदन सुंदरी की भावना को देख करके राजा प्रजापाल ने मदन सुंदरी को यमधर मुनि महाराज के संग में रहने वाली ज्येष्ठा गढ़नी आरिका के चरणों में छोड़ दिया, जो यमधर मुनि महाराज के संगस्थ थे। वहां पर उस मैना सुंदरी ने चारों अनुयोगों का बहुत खातर दृष्टि से अध्ययन किया, बहुत बड़ा पांडित्य प्राप्त किया, अकेला ज्ञान नहीं किया। जो व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वैसे परिणाम हो जाते हैं। मैना सुंदरी के पास चारों अनुयोगों का न्याय व्याकरण सिद्धांत का सब कुछ ज्ञान हुआ, लेकिन मैना सुंदरी यहाँ साधुओं के संग में रह करके विनम्र भाव, जितने बार साधु मिलते हैं चरणों में माथा टेकते हैं, नमोस्तु करते हैं, वंदना करते हैं, यही तो आचरण विनम्रता का है। उनकी सेवा करते कोई अस्वस्थ साधु है तो साधुओं का कोई अलग से परिवार तो होता नहीं है, यही परिवार है, यही उनकी सेवा किया करते हैं। इस प्रकार सर्व गुण संपन्न मदन सुंदरी के पास एक कला प्रकट हो गई। देखो, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक सम्राट की संगति करना और एक संत की संगति करना, इन दोनों में आप अंतर समझ लेना। सम्राट की संगति करोगे तो आप रणांगण की कला सीख सकते हो, आप भाषणबाजी सीख सकते हो, लेकिन दीन दुखी जीवों को देखकर तुम्हारे हृदय से करुणा का भाव पैदा नहीं हो सकता। लेकिन संत के समागम से व्यक्ति के अंदर ऐसा परिवर्तन होता कि जैसे हल्दी और चूना के मिलने से रंग बदल जाता, इसी तरह जिनवाणी माँ के श्रवण करने से व्यक्ति का अंतरंग बदल जाता है। ये तो नीति है, आप जानते हैं। तो मदन सुंदरी के पास इस सारे के सारी कला गुण थी। जहाँ पर आपके साथ धर्म है, नीति है, शिक्षा है, वहाँ पर हर व्यक्ति का कल्याण हो जाता है और वैसे परिणाम हो जाते हैं। आप यदि संतों की संगति में रहते हैं तो आपके अंदर ज़्यादा बोलना नहीं होता, उद्दंडता नहीं होती है, और संतों के निकट रहने से हर व्यक्ति सज्जन बन जाता है। यहाँ तक लिखा है कि संतों के निकट रहने से व्यक्ति संत बने या ना बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता है। वो संतोष का जीवन उनके जीवन में आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर इस सुर सुंदरी और मदन सुंदरी, इन दोनों कन्याओं की जब यहाँ शिक्षा हो जाती है तो सत समागम अपना रंग अलग दिखाने लगता है। तो हुआ ये कि यहाँ पर सत्संगति व्यक्ति के कई दोषों का नाश कर देती है। सबसे पहले सत्संगति व्यक्ति की जड़ता को नाश कर देती है। यानी जड़ता का अर्थ क्या है? उद्दंडता, मूर्खता, और वो जलता हो जाता है, यानी जलमयी करुणाद्री, वो अपने आप में उसके अंदर एक प्रकट होते हैं गुण। इसलिए सत्संगति जड़ता का नाश कर देती है, और सत्संगति नहीं होती है तो व्यक्ति के पास अपने आप में एक उद्दंडता होती है, और वो फिर अपने परिवार के लोगों का भी अभिनय करता रहता है, परिवार के साथ भी खोटे परिणाम करता रहता है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि अपनी संतान को योग्य बनाने के लिए संतों के निकट लाने की कोशिश करो। देखो, यहाँ आदि पुराण में लिखा है कि जन्म के बाद बच्चा जब 45 दिन का होता है तब माँ बाप
उस बच्चे को गुरु चरणों में ले जाते हैं और माता पिता उनके लिए निवेदन करते, भगवान इस व्यक्ति के लिए संस्कार दे करके अब चेन बनाइए। ये नीति आदि पुराण में 53 क्रियाओं के अंतर्गत लिखा है। कभी आपने आदि पुराण पढ़ा हो तो ये व्यवस्था होवे। अब ये तो कुछ संस्कार बचे नहीं आज के समय में, सारे के सारे संस्कार समाप्त हैं। पहले के लोग बहुत अच्छा जीवन जीते थे। आज तुम्हारे यहाँ गर्भ में बच्चे आते हैं, डॉक्टरों से लग जाते हो और 2-3 महीना के बाद डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट करो। अब बेड रेस्ट तुम करो, कछु काम ने करो। जब माता निकम्मी हो गई, काम ही खत्म कर दे, तो संतान कहाँ से तुम्हारी कर्मठ हुई है बताओ हमें। वो बच्चा जो तुमने जन्म से 9 महीना तक बेड रेस्ट करो, एक कटोरी यहाँ की वहाँ नहीं उठाई, और डॉक्टर लोग भी ऐसी हवा भर दे के कछु काम ले हो तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। फिर तो डॉक्टर भगवान से बढ़ के हो गो। अब तुम कुछ नहीं करवा सकते हो, भले ही रोटी तुम्हें अपने हाथ से जली भूंजी बना के खाने पड़े, लेकिन अब श्री देवी तो सैया पर लेट चुकी हैं, बेड रेस्ट चालू है। क्यों? महापुरुष उत्पन्न होने वाले हैं। ये समझ नहीं रहे आप लोग। ये सुनो, आज से कुछ वर्ष पहले बाकल में एक माँ ने बताया था, महाराज हम क्या बताएं, हमारी 5 संतानें हुई, आज तक डॉक्टर को नहीं दिखाया। और जो छोटा बेटा हुआ, मैं पानी भरने गई, कुआं से 1 मील दूर से पानी भर के लाई, 3-3 कसेड़ियां भर के लाई। 9 महीने का काल पूरा हो गया। घर में सबसे बड़ी बहू थी, कोई दूसरा सहारा नहीं था। अब पानी भर के लाए और जैसे ही सिर की गुंड उतारी वैसे ही लड़का होगा। अब बताओ आप, और वो लड़का इतना मस्त है, बढ़िया, और सारे काम करता, लाखों रुपया महीना कमाता। जिनने कभी डॉक्टर की ये गोली नहीं खाई, उनके 5 बेटा पांडव जैसे ऐसे मस्त हैं, ऐसे मस्त, ऐसे बुद्धिमान लड़के, उनको अभी देखना आएंगे वे तो पता चल जाएगा आपको। यही है वो, एक की पोस्टिंग यही, उसी की माँ ने बताया था। तो ये क्या है? आज तुम भ्रम में पड़ करके और अपनी सारी की सारी बुद्धि को खराब कर रहे हो। तुम्हें लगता नहीं कि हम पलंग पे लेटे लेटे यदि काल व्यतीत करेंगे तो क्या लेटने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है? नीति है, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। ये तुम्हारे जीने की पद्धति में बेड रेस्ट कहाँ लिखा बताओ? आधा भोजन कीजिए, सुखी रहना है तो भोजन आधा कीजिए, जितना भोजन किया उससे दूना पानी पीजिए। लेकिन आप ये नहीं कहना कि 280 ग्राम आटा खाया है तो हम 500 ग्राम पानी पिए, यानी 1 रोटी पे 1 गिलास पानी पीना, तब दुगना कहलाएगा। 4 रोटी खाई तो 8 गिलास पानी पीना, ये दुगना पानी पियो। और इतना भोजन करने के बाद काम बताओ तुम्हारे पास क्या है? कोई विषय सोचिए, आपका शेड्यूल है कोई? दिन भर में क्या काम रहते हैं? आप दिन भर या तो रिमोट संभालोगे अथवा लड़कों बच्चों को संभालोगे, और लड़कों बच्चों को संभालने के लिए वे नौकर लगा रखे। आपको तो फुर्सत ही नहीं है। काम क्या है? महलों में रह करके भी बस बैठ रहे। सुनो, ये जिंदगी ठीक नहीं मानी जाती है। तिगुना श्रम, 18 घंटे मेहनत करो तब स्वस्थ रहोगे, जीवन सुखी रहेगा। ये हो नहीं रहा। और चौगुनी हंसी, क्या हंसते हो आप? कहाँ है? दिवाली तो मना रहे हो, मानो दीपों की झिलमिल है, पर अमावस्या भी तो काली है। दिखता नहीं कोई हंसता चेहरा, कैसे कहे दिवाली है? आज दिवाली मना रहे हो, लेकिन हंसी खुशी तो कहीं दिख ही नहीं रही कि आपके चेहरे पर एक पल को भी प्रसन्नता दिख जाए। लटके हुए चेहरे हैं, क्यों? आप कोई ना कोई टेंशन में, या तो कर्जा से दबे हैं, या बुराई से दबे हैं, अथवा पड़ोसी से दबे हैं, या फिर पत्नी से दबे हैं। बुरा नहीं मानना। क्या करें? जहां प्रेशर रहेगा वहां तुम्हारे पास संस्कार कहां से आएगा, कहां से हंसी आएगी, कहां प्रसन्नता आएगी। इसलिए कोशिश करो
कि ये संस्कार जहां मिलते हैं वो जड़ता को नाश करता है। और दूसरी बात यह है कि जो सत्संगति में रहता है वो सत्यवाची होता है, उसके मुख से जब भी वचन निकलते हैं तो सत्य वचन निकलते हैं। तीसरी बात है कि सत्समागम में रहने वाले जिस व्यक्ति ने संस्कार प्राप्त किए हैं वो स्वयं दूसरों को हमेशा सम्मान प्रदान करता रहता है। आप सम्मान तो चाहते हो लेकिन सम्मान देना नहीं चाहते हो। भैया ददाति यत्तु यस्यास्ति, तुम दूसरों को सम्मान दोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन तुम दूसरों को गाली दो, वो दूसरे सामने वाले तुम्हें साल श्रीफल दे में संभव है? गाली देखो तो क्या मिलेगा? साल श्रीफल मिले। गाली देने वालों के लिए तो नीति है, गाली यावत एक है जावत होती अनेक। तुम एक दे करके देखो, 4 सुनने की ताकत रखना, और 4 कहोगे तो कितनी? 16 सुनने की ताकत रखना, और 16 कहोगे तो 256 सुनने की याद रखना, और 256 दोगे तो 65,536 गालियों को सुनने की ताकत रखना अपने पास। तब तो कला है, अन्यथा क्या है? एक गाली हो लेकिन गाली में भी यदि प्रेम बसा होता है तो वो प्रेम की गाली भी बहुत मीठी लगती, हर कोई सुन लेता है। और यदि दुश्मन की गाली होती है तो लोग दांत बाहर कर देते हैं, जीभ खींच के रख लेते हैं। इसलिए गाली भी 2 प्रकार की होती है, पता है? एक दुश्मन की गाली और एक ससुराल की गाली। ससुराल में गाली होती है, अब आप क्या ससुराल बची, अब तो कोर्ट मैरिज होने लगी, सब तो गाली सुनने नहीं मिलती होगी। पहले देखो लोग 8-8 दिन की बारात लेकर के जाते थे और 8-8 दिन वहां पर पड़े रहते थे और खूब गालियां खाते थे, सुनते थे, और वो गालियां सुन करके लोग बहुत प्रसन्न होते थे। मैंने अपने जीवन में एक बार सुनी गाली, गया था एक बार बारात में, जैसे ही वहाँ बाराती लोग भोजन करने बैठे और बढ़िया वहाँ से चालू हो गई, पूरे गांव भर की महिलाएं इकट्ठी होकर के यहाँ बाराती भोजन करने बैठे, और वहाँ अंदर से गालियाँ चालू हो गई। और उनने गालियाँ गाई, कैसी गाई पता है? जैसी कुत्ता की पूंछ वैसी संधि की मूंछ, ऐसा चालू किया। और फिर इसके ऊपर बोली, ऐसे बाराती आए, ऐसे भूख मराए आए, डलिया भर पुड़ी खा गए, टंकी भर दारू पी गए, फिर भी लोग खूब दिल से हंस रहे। मैंने कहा ये प्रेम की गाली यदि ये भी कहे कि कुत्ता की मूंछ तो भी लोग हंसते रहते हैं, और दुश्मन कह दे कुत्ता तो लोग बिगड़ जाएं। कहाँ क्या अभिप्राय लगाना है उसको समझने की कोशिश करना। तो ये सम्मान तभी मिलेगा जब सम्मान देना प्रारंभ करोगे। मुस्कान दोगे तो मुस्कान मिलेगी। आप यदि लटके मुख से देखोगे तो लोग तुम्हें भी लटकाई के देखें, कोई प्रेम से नहीं देखेगा। ये नीति याद रखना, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वचा। ये आगम का वचन प्रसिद्ध है, जो दोगे वो मिलेगा। बीज बबूल का बोए के आम कहाँ से बोए? यदि बीज बबूल बोया है तो आम नहीं पा सकते। इस प्रकार से यहाँ पर ये सत्संगति मदन सुंदरी के पास से सारे के सारे गुण उभर करके आ गए, लेकिन सुर सुंदरी के पास से लोक व्यवहारता प्रकट नहीं हुई। भाग्य की चीज है कि एक दिन सुर सुंदरी को यवान कन्या देख करके राजा प्रजापाल ने कहा, बेटा अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, अब तुम बताओ आज हमसे तुम जो वरदान चाहो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। ऐसा जब प्रजापाल ने सुर सुंदरी के सामने रखी बात, तो राजा ने उस कन्या से जब पूछा तो उस कन्या ने अपनी लाज को छोड़ करके और कहा, महाराज यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अहि छत्र के युवराज के, अहि क्षेत्र नगर के युवराज के साथ मेरी शादी कर दीजिए। ऐसा सुर सुंदरी ने जब वरदान मांगा तो राजा ने तत्काल योग मुहूर्त देख करके अपनी वार्ता रख करके और सुर सुंदरी का विवाह उसके साथ कर दिया।
बहुत सारा व्यवस्था दहेज के साथ भी हुई, लेकिन ये राजा महाराजा उनके साथ करते थे। गरीबों के साथ दहेज की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। क्यों? दहेज क्या वस्तु है? ये तो कन्यादान है। दान के साथ लाघार नहीं होती है। दहेज तो तब होवे कि आप बोली कि पैसा चुकाओ और ब्याज साथ में दो, तो जो दहेज कहा है। लेकिन जितना बोला उतना ही देना, वो दहेज की का बात है। तो कन्यादान है। कन्यादान का अर्थ है कि बस कन्या को प्रदान कर देना। योग कुल में ये दहेज व्यवस्था है। दहेज नहीं, देहजा है। देहजा समझते क्या है? देह से उत्पन्न होने वाली बिटिया को देहजा कहते हैं। अब लोगों ने बिगाड़ बिगाड़ के देहजा को दहेज बना के रख दिया, और वो आज दहेज नहीं मिलता है तो उनकी गर्दनें मरोड़ी जा रही। आए दिन देखते हैं समाचार पत्रों में कि तुम 5 लाख नहीं लाए, तुम कार नहीं लाए, इसलिए तुम्हारा जीवन बेकार है। इस तरह से सुर सुंदरी की कहानी यहाँ निपट गई। अब प्रारंभ होता है मैना सुंदरी का जीवन परिचय। और वो हुआ ये कि मैना सुंदरी जब गुरु महाराज के यहाँ से शिक्षा लेकर के घर पर आई तो अष्टानिक पर्व के समय विशेष महामय पूजा किया करती थी। त्रैलोक तिलक जैसे विधानों की रचना करती थी। तब उस समय वो अष्टानिक पर्व में श्री जी का अभिषेक देख करके और गंधोदक ला करके अपने पूज्य पिता श्री राजा प्रजापाल को गंधोदक देती है। उस दिन गंधोदक लेते समय राजा ने खरतर दृष्टि से अपनी कन्या को देखा और विचार करते हैं कि यह मदन सुंदरी भी विवाह के योग्य हो गई है। तो जैसे राजा ने वहां पर सुर सुंदरी के साथ व्यवहार किया था, वही व्यवहार राजा ने मदन सुंदरी के साथ कर डाला और मदन सुंदरी से कहा, बेटी तुम भी अपना योग वर्ग चयन करके बता दो तुम किसके साथ शादी करना चाहती हो। इस बात को सुनकर के मदन सुंदरी ने अच्छा करारा जवाब दिया और पिता से कहा कि जो कुलीन कन्याएं होती हैं वो कुलीन कन्याएं कभी भी अपने मन के योग वर्ग का चयन नहीं करती हैं। कन्याओं का जीवन तो एक गाय की भांति होता है। गाय का मालिक गाय को जिस व्यक्ति के हाथ में सौंप देता है, अब वो जैसा भी हो उसके साथ गाय चली जाती है। इसी तरह माँ बाप अपनी कन्या को जिसके पास सौंप देते हैं, वो कन्या पूरे जीवन भर उनके साथ अपना गुजारा करती है। ये धर्म पद्धति है। कभी भी कन्या को अपने मुख से ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ये वर चाहिए। ये योग नहीं माना जाता। स्त्रियों का सबसे बड़ा गुण लज्जा गुण हुआ करता है। जिनके पास लज्जा होती है उन व्यक्ति की हर जगह रक्षा होती है, और जहाँ लज्जा खत्म हो जाती है वहाँ सुरक्षा कवच समाप्त हो जाता है। जब इस बात को कन्या ने मदन सुंदरी ने राजा से कहा तो राजा भड़क गया। ये कहते हैं कि ये बड़ी पंडिता बनी फिरती है, अपने भाग्य पर बहुत अहंकार करती है। मैं कुछ इसके लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन ये हमेशा अपनी अपनी बात लगाते रहती है। इस प्रकार राजा कुपित हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए। और हुआ है कि ध्यान रखना, परिवार में रहना, लेकिन एक दूसरे को कोई को कोपित नहीं करना। यदि कोप के कारण मिलते हैं तो तत्काल उनको समाप्त करने की कोशिश करना, क्योंकि अब आप लोग कहोगे कि अब उनकी बहुत गुस्सैल प्रकृति है। भैया देखो, प्रकृति को पहचान लो और प्रकृति के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करो। जैसे मान लीजिए अब प्रकृति बदल रही है, अब गर्मी से बारिश से ठंडी आ रही है, ये प्रकृति चेंज हो रही। अब इस प्रकृति चेंज में आपका पुरुषार्थ क्या रहेगा? आप प्रकृति बदलोगे कि अपने आप को बदलोगे? किसको बदलोगे बताओ? ठंडी आ रही है तो क्या आपके पास ताकत है, इतनी शक्ति है कि आप इस प्रकृति को बदल दो, ठंडी को बदल दो और गर्मी ले आओ? आप अपने घर में साधन तो बदल सकते हो,
आप अपने घर में व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन देश में आई प्रकृति को नहीं बदल सकते। उस परिस्थिति में आप स्वयं बदल जाते हैं। अभी तक आप पतले कपड़े पहनते थे, अभी तक आप छाता लगा के रखते थे, अब इस अवसर पर आप क्या करेंगे? अपने मोटे कपड़े पहनना प्रारंभ करेंगे। अब कूलर के स्थान पर आप हीटर प्रयोग करेंगे। ये उस प्रकृति को आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपने अपने आप को बदल लिया तो अब सुख का अनुभव हो रहा है कि दुख का अनुभव हो रहा है? आप स्वेटर पहन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? दुख लग रहा है? नहीं, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। अभी चादर ओढ़ करके सो जाते थे, अब 10 किलो की पल्ली ओढ़ के सो रहे, क्या बात हो गई? बदल लिया ना अपने आप को। तो जैसे यहाँ आप प्रकृति के आने पर अपने आचरण को बदल लेते हो, इसी तरह परिवार में यदि कोई ठंडी गर्मी प्रकृति का व्यक्ति है, गर्मी का है मतलब गुस्सैल है, और ठंडी प्रकृति का है मतलब शांत स्वभावी है, तो उनके अनुकूल तुम परिणमन नहीं कर सकते। कोशिश करो कि गर्म प्रकृति है तो गर्म प्रकृति के साथ कैसे जीवन जीना। आप आगी के साथ खेल खेलते कि नहीं खेलते? अग्नि का प्रयोग करते कि नहीं करते? आपके घर में अग्नि जलती कि नहीं जलती? लेकिन उस अग्नि से रोटी कैसे सेकते? क्या करते बताओ? वो अग्नि के बिना रह नहीं सकते। अग्नि गुस्सैल है, जलाती है। आज से अग्नि को त्याग कर दो, हो जाएगा? नहीं, अग्नि का त्याग नहीं करेंगे, लेकिन हम रोटी बनाएंगे तो चमीटा रखेंगे, तवा रखेंगे, झरिया रखेंगे, और क्या क्या जरूरत पड़ती है? सब साधन रख लेंगे। अग्नि के साथ हमें व्यापार करना है तो झरिया रखो। क्रोधी व्यक्ति से व्यापार करना है तो झरिया नहीं, झरिया की तरह हाथ दोनों जोड़ करके, हाँ श्रीमान जी सेवा में उपस्थित हैं, आदेश प्रदान करो। आप क्या पिएंगे? शरबत पिएंगे कि नींबू का रस पिएंगे कि गन्ना का रस पिएंगे? बताइए ना। ऐसा नहीं कर सकते। इसी का नाम तो खेलना है कि आप जैसे अग्नि जानते हो कि जलाएगी, दुष्ट है, लेकिन अग्नि का त्याग नहीं कर सकते। लेकिन घर में कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति हो तो रात दिन संकलेश करते हो, जे मर जाए, भग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो दुनिया भर की दीवारें खड़ी कर देते। हाँ, क्या तुम वहां पर भी प्रयोग नहीं कर सकते? विनम्रता की झड़ियां नहीं ला सकते उनके सामने? मिष्ट वचनों की झाड़ी ला करके उनके सामने प्रस्तुति नहीं कर सकते? जब प्रकृति में बदलते हो तो उनको भी बदलने की कोशिश करो। समय अपना हो रहा है, अब आगे मैना सुंदरी के साथ क्या व्यवहार होता है उसको फिर देखेंगे। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज।